हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के बारे में। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी पर जन्माष्टमी जयंती योग नामक बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले एक ही दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। और इस साल 2024 में कब है जन्माष्टमी का पर्व? तो इस बार काफ़ी कंफ्यूजन है। 2 बार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, 26 और 27। तो किस दिन का बेस्ट रहेगा, किस दिन आपके लिए इसकी पूजा करनी चाहिए, पर्व मनाना चाहिए? तो साल 2024 में किस दिन मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे? तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को मथुरा की जेल में हुआ था। इसलिए इस दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं पूरे दिन उपवास करते हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका उपवास रखा जाता है और मध्य रात्रि के समय बाल गोपाल का जन्म होने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मथुरा वृंदावन समेत यह पर्व पूरे विश्व में, पूरे देश विदेश, पूरे विश्व में बहुत ही उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि देश नहीं, हमारे विदेशों में भी ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को जयंती में इसको कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती। तो इस साल भगवान 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती के योग में मनाया जाएगा। मतलब श्री कृष्ण की जयंती कह लो या जन्माष्टमी कह लो, तो 26 तारीख को मनाया जाएगा। वहीं जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले लोग इस बार एक ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे या 2 दिन मनाएंगे? चलिए जानते हैं। तो देखो, जिसका जैसे बैठे आप वैसा करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे 26 अगस्त दिन सोमवार को, ये मनाया जाएगा। अच्छा, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को सुबह 3:40 से, लेकिन हम इसका समापन बता रहे हैं इसका 27 तारीख को 2:20 पर। लेकिन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा 27 तारीख को। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उदया तिथि के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो समय, जो काल निश्चय, जो तिथि, जो डेट, जो समय बैठ रहा था, तो वही जो 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण का योग बना था, जब उनका जन्म हुआ था, वही योग इस साल बन रहे हैं। तो इस साल 2024 में यही योग बन रहे हैं 27 तारीख को, और 26 तारीख को आधे दिन से आएगी ये, मतलब सप्तमी की तिथि को लेकर के अष्टमी आएगी। तो सप्तमी को तिथि और अष्टमी की लगी हुई तिथि जो आधी आधी होती हैं उसको हम नहीं मानते हैं। 27 तारीख को पूरी अष्टमी तिथि है, सुबह से लेकर के दूसरे दिन तक, मतलब जब पारण का समय होता है तब तक है। तो 27 तारीख को हम जन्माष्टमी का व्रत मनाएंगे। 27 अगस्त दोपहर 2:20 तक समापन का बता रहे हैं, लेकिन इसका डेट, मुहूर्त और जो जब भगवान का जन्म हुआ था, जो समय था, उस समय द्वापर युग में, उसी समय काल को आज हम 2024 में देखेंगे 27 तारीख को, 27 अगस्त को। इसलिए आप लोग 27 तारीख को मना सकते हैं। और अगर आपका मन ना हो, जैसा आप चाहें वैसा करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो कि मंदिर हैं, वृंदावन है, इस्कॉन है, पूरे वृंदावन में 27 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो आप जन्माष्टमी या तो 27 को मना सकते हैं, और यदि आप कैलेंडर के हिसाब से चलना चाहें तो 26 तारीख को आप कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 26 अगस्त शाम को 3:55 से। रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 27 अगस्त शाम 3:38 पर। आप देख लेना, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना।
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रहेगा रात के 12 बजे से लेकर के 12:45 तक। ऐसे में पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। और व्रत का यदि आप पारण करना चाहते हैं जो 26 तारीख को करेंगे तो 27 अगस्त को सुबह 11:11 बजे तक किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी का महत्व क्या है। तो देखो, जब जब पाप और अधर्म हद पार कर जाता है ना, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था, जो कि श्री कृष्ण के रूप में लिया गया था। इस बार यह शुभ तिथि 26 अगस्त के दिन सोमवार को है और 27 अगस्त को बेहद शुभ है, जो कि पुराणों के आधार पर है, पंचांग के अनुसार है। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था माता देवकी के गर्भ से। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करते हैं, उनके सभी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण के बंधन से वो दूर हो जाता है। अच्छा, एक बात और कहूँगी कि जन्माष्टमी के पर्व को, जो भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे जो कहते हैं, जिसको जन्माष्टमी हम कहते हैं, उसे किस किस के नाम से जाना जाता, मतलब और कौन कौन से नाम से इनको जानते हैं। तो देखो, इस दिन तो व्रत रखा ही जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी अष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय मैं आपको सब बता चुकी हूँ। अब बात करेंगे कि इस दिन कौन से कलर के वस्त्र हम धारण करें और भगवान को कराएं। इसके पहले एक बात और बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में 27 तारीख को ही मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करेंगे जन्माष्टमी के, जब व्रत करेंगे तो इसके नियम क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एक रात पहले से भी आपको या तो अन्न नहीं खाना चाहिए और यदि खाएंगे तो सात्विक भोजन करें, हल्का फुल्का। व्रत रखने वाले लोग इस दिन अन्न और वस्त्र दान जरूर करें। इस दिन जानवरों को भूल से भी ना सताएं। इस दिन गायों की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण को याद रखो कि गायों की सेवा जब भगवान करते हैं तो हम तो इंसान हैं। गायों की खूब सेवा करें, उन्हें हरा चारा जरूर खिलाएं, ये बेहद शुभ माना जाता है। व्रत में दूध, दही, फल आदि चीज़ें आप खुद खा सकते हैं और भगवान को भी बढ़िया भोग लगाएं। आलू, टमाटर, खीरा, साबूदाना भी आप ले सकते हैं, है ना। और अब बात करेंगे कि भगवान को, हमारे बाल गोपाल को जब आप पूजा करेंगे तो कौन कौन सी सामग्री लगेगी, है ना। तो देखो, बाल गोपाल के लिए सबसे पहले तो आता है झूला पे बढ़िया बैठ के ठंडी ठंडी हवा लगती है उनको, तो सबसे पहले झूला, भगवान कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल सबके यहाँ होंगे तो, या फिर चित्रपट हो जिसके यहाँ तो वो, लेकिन मूर्ति, अक्षत, मक्खन जरूर रखें आप, केसर जरूर रखें, छोटी इलायची, कलश, हल्दी, पान, सुपारी, छोटी सी बांसुरी चांदी की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बांस की बांसुरी हो, जैसी भी हो बांसुरी हो। एक नया आभूषण, मुकुट, तुलसी के पत्ते, चंदन, गंगाजल, सिंहासन, इत्र, सिक्के, सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, कुमकुम, नारियल, मौली, लौंग, इत्र, इलायची, सरसों का तेल या फिर घी, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फल, कपूर और मोर पंख आप जरूर रखें। ध्यान रखना, मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख प्रिय है, बांसुरी प्रिय है, माखन प्रिय है। और अब बात करेंगे जन्माष्टमी मनाते कैसे। तो देखो, जन्माष्टमी के दिन मंदिरों का दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न झांकियां सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया जाता है और श्री कृष्ण की प्रतिमा को झूला झुलाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात 12 बजे तक व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, तो उस समय चंद्रमा उदय हो रहा था और रोहिणी नक्षत्र था। इस वर्ष भी श्री कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाएगी, जो कि जैसे मैंने बोला ना, 500 साल बाद ये मुहूर्त आया है, जो कि द्वापर युग में था। जो समय, जो नक्षत्र, जो मुहूर्त जो द्वापर युग में था, 5251 साल बाद
ये मुहूर्त आया है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का हम कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो 5291 नंबर का बर्थडे हम भगवान श्री कृष्ण का सेलिब्रेट करेंगे। तो ये 5251 साल बाद ये मुहूर्त बना है, इसलिए बेहद शुभ और दुर्लभ सहयोग माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार मानते हैं कि ऐसा दुर्लभ सहयोग कई वर्षों में एक बार आता है। ऐसे में इस साल की बहुत ही शुभ है ये जन्माष्टमी, तो वही नक्षत्र वही सब कुछ है, तो इस साल ये बहुत ही शुभ है, इसलिए आप जरूर से करें। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत रखने का इतना फल है कि 1 करोड़ गौदान और 1 करोड़ एकादशी के बराबर एक जन्माष्टमी का व्रत रखना होता है। इसलिए आप ये जन्माष्टमी का व्रत जरूर से रखें, दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इन सब जानकारी से जुड़े रहें, वो भी पुण्य के भागी बने भाई। अच्छा, अब बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को भोग क्या लगाएं। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण को जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले तो आप पूजा के पश्चात जब उनको नहवा धुला देंगे, जन्म के पश्चात सबसे पहले आप उनको दोपहर में, एक रात पहले का बता रही, दिन में पहले आप पूजा करें, जिस दिन जन्माष्टमी है पूजा करें, सुबह से उनको नहवाना धुलाना, भोग लगाना, उसके बाद आप उनको खीरा में या फिर कहते हैं ना खीरा में या केले में या फूलों में आप उनको शयन करा दें। तो फिर शयन के बाद रात्रि 12 बजे जब आप उनको उठाएंगे तो उनका जन्म कराएं। जन्म कराने के बाद उनको सुंदर रेशमी वस्त्र का आप इंतज़ाम कर लें और उसके बाद दही, दूध, पंचामृत, इन सब चीज़ों से आप दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से आप उनका सबसे पहले आप बढ़िया उनका अभिषेक करें, शुद्ध जल से उनका अभिषेक कराएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, झूले पर बिठाएं, बांसुरी रखें। उसके बाद भोग में आप पंजीरी का भोग लगाएंगे, नारियल, केला, पंजीरी, ककड़ी और पंचामृत का भी भोग लगाएं, जो कि दही का बना होता है। दही, शहद, घी, शक्कर और उसमें केसर जरूर मिलाएं। दूध का भोग लगाएंगे, केसर जरूर मिलाना। आप खीर बना रहे हैं, चावल की खीर बनाएं या साबूदाना की बनाएं और या फिर मखाने की खीर बनाएं, उसमें आप केसर जरूर मिलाएं। भगवान श्री कृष्ण को केसर युक्त चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप उसमें भी केसर मिला के भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद पूजा रचा करने के बाद आप सभी में प्रसाद वितरण करें और खुद बाद में पारण करेंगे। रात के 12 बजे के बाद या दूसरे दिन सुबह आप पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, जो कि कहते हैं जब लाला का जन्म होता है तो गुड़ के लड्डू बनते हैं। गुड़ के लड्डू आप बना सकते हैं ताकि दूसरों को भी आप भेंट दें, खुद भी खाएं, भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाएं। अच्छा, इस दिन जब आप तैयारियां करेंगे तो बाहर देखो, या तो आप आम के पत्तों का बंदरवाल लगाएं और या फिर अशोक के पत्तों का बंदरवाल आप ज़रूर से लगाएं। ठीक है, इतना आपको करना चाहिए। पंजीरी आप बनाएंगे तो आटे की, सूजी की मिक्स करके बना सकते हैं या सूजी आटे की अलग अलग बनाएंगे। और एक बहुत ही स्पेशल पंजीरी तैयार होती है जो कि कहलाती है धनिया की पंजीरी। इसके लिए धनिया की पंजीरी आपको बनाना चाहिए, थोड़ा सा भूनकर शुद्ध घी डालकर, मेवा डालकर, उसमें पिसी शक्कर डालते हैं। इस तरह से धनिया की पंजीरी तैयार हो जाती है। इस दिन आप राजभोग बना सकते हैं, मोहन थाल बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप भगवान को ये इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। साबूदाने की खिचड़ी है और जो घर में आपका खाना बनेगा, भोजन तैयार होगा, वो सात्विक हो और भगवान को सात्विक चीज़ों का भी आप भोग लगाएं। पर याद रखना, जब भी आप जो चीज़ भगवान को अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्ते आप जरूर डालें। तुलसी आप जरूर डालें, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लेते हैं। कितना भी अच्छे पकवान हो वो छुएंगे भी नहीं, इसलिए तुलसी के पत्ते आप जरूर से चढ़ाएं भगवान को। तो और तुलसी दल हर एक चीज़ में डालें, ठीक है। और ये जो भी आप कुछ भूल गए हो तो भगवान से क्षमा याचना मांगे। उस दिन अपना मन साफ रखें, किसी को कोसें नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के प्रति मन में बैर ना रखें। आप सोचें लाला का जन्मदिन है तो बढ़िया अच्छे से मनाएं, क्योंकि इस बार वही द्वापर युग के सहयोग बने हैं जो द्वापर युग में बने थे, वही सहयोग इस बार 27 तारीख को बने हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 27 तारीख को आप बनाएं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो भाद्रपद की अष्टमी को हुआ था, तो उस समय चंद्रमा भी उदय हो रहा था, रोहिणी नक्षत्र था, वो भी वही इस बार है। तो आप इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को करें। और अच्छा, एक बात और बता दूं कि आपको व्रत शुरुआत से बता रही मैं कि कैसा करेंगे। जिस दिन जैसे आपका व्रत है, इंसान जल्दी में हड़बड़ी में भूल जाता है, तो देखो मैं बता दूं एक बार। तो देखो, जन्माष्टमी के दिन जब आप सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होंगे, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मंदिर में अच्छी बढ़िया आप सजा लें, वहाँ मोर पंख अवश्य चढ़ाएं या लगा लें, सजा लें, बलून चढ़ाएं, बढ़िया बलून रहते हैं ना, गुब्बारे, येलो कलर के गुब्बारों से, बलून से, मोर पंख से अच्छा सजा लें मंदिर, ठीक है। सुबह से या एक रात पहले या एक दिन पहले। फिर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में मंदिर की तरह भगवान को अच्छे से मोर पंख से सजाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं।
है ना, उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का 108 बार कर सकते हैं। मंत्र आपका जो मंत्र हो, हजारों मंत्र हैं भगवान के, कोई भी मंत्र आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। दिन में मन ही मन आप मन में आप जाप कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। और रात के 12 बजे पूजा से पहले फिर स्नान कर लें, साफ वस्त्र धारण कर लें, पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक जरूर कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराना। उन्हें फूल चढ़ाएं, है ना, तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं, जन्माष्टमी की कथा सुन लें और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें, ठीक है। आपको ये जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ करेंगे तो झांकी में आपको कैसा करना चाहिए। तो देखो, छोटी सी गैया है, गैया रख लें, भगवान श्री कृष्ण की झांकी लगाएंगे। मोर पंख रख लें, बांसुरी रख लें, भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का चित्रपट रख लें, या मूर्ति हो तो वो रख लें, बलून रख लें, छोटे छोटे खिलौने रख सकते हैं। और इनमें से अगर एक भी चीज़ आपकी टूटी फूटी हो तो उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की झांकी में किसी भी टूटी फूटी चीज़ का या चटकी हुई चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये वर्जित होता है। टूटी मूटी चीज़ों का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये सब करें आप। माखन मिश्री रखें, माखन मिश्री बहुत प्रिय भगवान को, ध्यान रखना। माखन मिश्री बताना मैं भूल गई थी। माखन मिश्री में आप माखन ले आएँ या घर का बनाएं, थोड़ी सी पिसी शक्कर डाल दें या पिसी हुई मिश्री डाल दें, उसमें केसर जरूर डालना, केसर जरूर डालें। मखाने की खीर हुआ, मालपुआ हुआ, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो करें। छोटे रूप में करेंगे तो मैं कह रही अगर खीर बनाएं केसर डाल दें, माखन मिश्री रखेंगे अगर तो उसमें केसर जरूर डालना। केसर से कहते भाग्योदय भी होता है, भगवान कृष्ण को बहुत 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 प्रिय है। और आप जान सकते हैं कि मथुरा में और वृंदावन में एक अलग ही लेवल की जन्माष्टमी मनाई जाती है, एक अलग ही लेवल होता है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे जन्माष्टमी बनाते हैं भगवान की, कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना। तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म मनाया जाता है वो भगवान कृष्ण के 8वें अवतार, मतलब भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जो कि देवकी की कोख से उनकी 8वीं संतान के रूप में मनाया था। कंस के कारागार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता वासुदेव जो कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए थे, इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण का सारा बचपन नंदगांव में बीता है। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्त कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। हर साल कृष्ण जन्म उत्सव को बहुत ही उत्साह और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश नहीं, विदेश नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इनका मतलब भगवान, देवी देवता, हर कोई इनका जन्मदिन मनाता है और पूरे देश में विदेश में हर जगह इनके जन्मदिन की लहर दौड़ जाती है। बहुत ही धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन भगवान को आप पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं और इनका अच्छा श्रृंगार करें। पूरे दिन भक्ति में आप डूबे रहें। बीच समय मिले तो ओम कृष्णाय नमः मंत्र का आप 108 बार इनका जाप जरूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि देखो, इस दिन जब हम जो पूजा के समय या दिन में जो कपड़े पहनते हैं किस रंग के होना चाहिए, राशि के अनुसार या हमारे भाग्य के अनुसार, तो देखो ये भी बहुत इफेक्ट डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कपड़े कौन से धारण कर रहे हैं और भगवान को कौन से वस्त्र धारण करा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लो। तो देखो, गुलाबी रंग के यदि आप वस्त्र पहनेंगे तो गुलाबी रंग प्रेम और सुख का प्रतीक माना जाता है। इस रंग को शुक्र ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि खिंची चली आती है। आप भी वस्त्र धारण करेंगे गुलाबी तो भगवान को भी गुलाबी कराना, ठीक है। अब बात करेंगे लाल रंग के वस्त्र का। तो देखो, जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए लाल रंग बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। बहुत से ज्योतिषकार बताते हैं कि लाल और पीले रंग के कपड़े को पहनने का सुझाव देते हैं, बहुत ही शुभ होता है ये रंग। तो लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग को मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन भी मतलब जो आपके जीवन है वो
अनुकूल उत्साह भर जाता है और ऊर्जा समृद्धि से आपका जीवन भर जाता है। इससे आपकी ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं पीले रंग के वस्त्र की। तो पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को, श्री विष्णु को प्रिय है। कहते हैं ना पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, उनका तो नाम ही है पीताम्बरधारी। भगवान विष्णु पीताम्बरधारी, पीला पटका। वैसे ही हमारे बांके बिहारी भगवान कृष्ण पीला पटका, पीताम्बर, परदनी सब पीली ही पहनते हैं, उनको बहुत प्रिय है। तो भगवान कृष्ण को तो भगवान को पीला रंग तो बहुत प्रिय ही है। तो पीला रंग है ये धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण की उन्हीं के अवतार हैं। ऐसे में अगर आप मतलब विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि बनी रहती हैं। साथ ही ऐसा करने पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बड़े खुश होते हैं भगवान। और अब आप पहनेंगे तो भगवान को भी ले आना वैसी पोशाक है, भगवान को भी पहनाना। सफ़ेद रंग के वस्त्र, अब बात करेंगे सफ़ेद रंग की। तो देखो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है और इसे चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो जीवन में अपने आप सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। सफ़ेद रंग है चंद्रमा का प्रतीक। चंद्रमा कौन है? शीतल और ठंडा, मतलब शांति। तो अपने आप सुख, शांति, समृद्धि आएगी आपके यहाँ, खिंची चली जाएगी। क्या है किसी दिन किस किस मौके पर क्या नक्षत्र बन रहा है, उस टाइम कुछ चीज़ें की जाएँ तो बहुत इफेक्ट डालती हैं आपके जीवन में। तो इसलिए आपको इन कपड़ों के रंगों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करेंगे नीले रंग के वस्त्र। वैसे तो नहीं पहनते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं नटखट बच्चे हैं, वो हर कलर के वस्त्र पहनते हैं। तो देखो नीला रंग को सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नीले रंग का कपड़ा पहनने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही जीवन की अन्य परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है। आपने देखा होगा भगवान का काला स्वरूप तो है ही, लेकिन भगवान को देखा होगा आपने हल्के नीले रंग के भी हैं। इसलिए भगवान की पूजा में नीला उपयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हरे रंग के वस्त्र का। तो देखो हरे रंग को हरियाली का प्रतीक माना जाता है। सावन क्या होता है? हरियाली का प्रतीक। हरियाली अमावस्या, हरियाली पूर्णिमा, हरियाली मतलब हरा हरा सब कुछ, हरियाली आ जाती है, पानी गिरता है जब, तो हरे रंग को हरियाली से जोड़ करके देखा जाता है। और ये हरा रंग खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन अगर आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। और आपने देखा होगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हरे कलर में हमारे तिरंगा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, भारत का प्रतीक है, उसमें भी हरा रंग शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृष्ण जन्माष्टमी की मैंने सारी आपको जानकारी दे दी है, जो पूरा यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा, अलग अलग बताते हैं सब, अलग अलग वीडियो में। मैंने एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी है, तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी यहाँ वहाँ ना भटकें, एक वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त कर लें। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, राधे श्याम, हरि बोल।